नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आप लोगों के साथ हम जुड़ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके। ठीक है, जो सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है 2024 15 से लेके 24 तक अभी तक, वो सभी का प्रीवियस ईयर है। क्योंकि सभी का वैकेंसी आ चुका है, तो सभी का तैयारी हम लोग एक बार करने वाले हैं। अलग अलग तैयारी नहीं करना है, क्योंकि सभी वैकेंसी आ चुका है जितना भी रेलवे का होता है। बस एक ये बचा हुआ है, ये भी बहुत ही जल्द आने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर मिक्स प्रीवियस ईयर लगाते हैं सभी एग्जाम्स का। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 26,400 हो सकती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? धनराशि मतलब पी निकालना है। देखिए, अब जब भी साधारण ब्याज का क्वेश्चन आ जाए तो पीटीआर तो लगाते ही हैं कि पीटीआर बटा 100 साधारण ब्याज। लेकिन यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, कितना अमाउंट दिया हुआ है? 26,400। ये तो दिख ही रहा होगा आप लोग को। समय भी दिया है और परसेंटेज भी दिया है। अच्छा, कोई भी चीज मानिए मूलधन ही है किसी का भी, मूलधन अपने आप में कितना होगा? ये सब लिखना नहीं, एग्जाम में फटाक से कर लेना है। मूलधन अपने आप में कितना होगा? 100% होगा। 5% के रेट से भर रहा है, मतलब एक साल में 5% बढ़ता है। अच्छा, बोल रहा है 2 साल तक बढ़ा है, तो 2 साल में कितना बढ़ जाएगा? 10% नहीं बढ़ जाएगा? बात समझ में आया होगा कि 5% साल बढ़ता है, मतलब एक साल में 5%। देखिए 5% वार्षिक दर है। 2 साल के बाद इतना हो जाता है। अगर यहाँ देखें तो 2 साल में कितना बढ़ जाएगा ब्याज? 2 साल में दुगुना हो जाएगा। एक साल में 5 तो 2 साल में 2 गुना करेंगे 10%। अब देखिए, हम तो किसी से कर्जा लिए थे 100%। ठीक है, कितना कर्जा लिए थे? किसी से 100%, और 10% ब्याज हो गया, तो टोटल अमाउंट मेरा कितना हो गया? 110% हो गया ना? कितना हो गया? 110% हो गया। लेकिन एक्चुअल में अमाउंट कितना है? 26,400। कितना है? 26,400 हो गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। काटेंगे यहाँ से, कितना बार में? 10 बार में कट जाएगा, तो 10%। अच्छा, 10 बार में कैसे? 0 से 0 गया, इसको 11 का 11 के 11, इसको काटेंगे 11 दूना 22, 11 चौक 44, एगो 0। मतलब 1% का जो मान आ गया वो कितना आ गया? 240। लेकिन हमें तो क्या निकालना है? हमें निकालना है धनराशि। धनराशि क्या? धनराशि तो हमारा 100% है, मतलब हमें पी निकालना है कि पी कितना है? 100% है। 1% का मान इतना है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? एकरा में गुना कर देंगे। 1% का तो मान आ चुका है ना, 1% के मान से गुना कर देंगे। इसको यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि इसका तो मान बढ़ा दिया 1% का। तो 1% का मान इतना, जब इसको गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 24,000। कितना हो जाएगा? इसका मतलब मूलधन जो है उस राशि का जो अमाउंट 26,400 हो जाता है, उसका मूलधन वो कितना है? 24,000 रुपया मूलधन है। कितना है मूलधन? 24,000 रुपये। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से नहीं, अगर रेशियो मेथड से भी बनाना चाहते हैं उस तरीके से भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाना चाहते हैं रेशियो मेथड से, समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए 5% का क्या हो रहा है? ब्याज कितना है? 5%। कितना ब्याज है? सेम यही तरीका जो यहाँ पे बताया आप लोगों को, सेम है यही। देखिए 5% क्या है? रेट है। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/20। कितना होता है? 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है हमारा 1/20। ठीक है, मतलब अगर कोई चीज 20 रुपया है तो उस पे 5% का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? ये एक साल का SI है। कितना हो जाएगा 1 साल का SI? 1 रुपया। लेकिन बोला है रुपया ना 2 साल तक रहा है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा? तो SI जो हो जाएगा 2 साल का, वो 2 गुना 1 है। 1 साल का 1 था, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 2। टोटल रुपया कितना था? 20 रुपया। हम किसी, ये होता है मूलधन। क्या होता है ये मूलधन होता है। ये होता है 1 साल का SI ऑफ 1 ईयर। 1 साल का, कितने साल का? 1 साल का। ठीक है, मूलधन 20 पे 2 साल में 2 रुपया ब्याज, तो कितना ब्याज हो जाएगा? टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 22 यूनिट। अमाउंट दिया हुआ क्वेश्चन में कितना है? क्वेश्चन में दिया है 26,400। कितना दिया? 26,400। यहाँ से काटेंगे दिया जाएगा 11, 2 से काटेंगे, अगर 11 से ही नहीं काट दें, 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22। 11 से इसको हम काटते हैं, देखिए 11 दूना 22। यहाँ काटेंगे 11 दूना 22, 11 चौको 44, 2 गो 0। ठीक है, और यहाँ से काट देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 1200, 1200। मतलब एक अनुपात का जो मान निकल गया वो कितना निकल गया? 1200। और हमें निकालना है मूलधन। मूलधन है कितना है? मूलधन P जो है वो हमारा 20 अनुपात में, कितना अनुपात में? 20 अनुपात में। एक अनुपात का मान 1200, तो 20 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 20 गुना 1200। जब इसको गुना करेंगे तो 12 दूना 24,000। कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, 3 गो 0 का 1000। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है,
ये हमारा पहला तरीका था और ये हमारा दूसरा तरीका था। आप चाहें तो फॉर्मूला पे भी बेस्ड बना सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन आप लोग को हम बोलेंगे कि फॉर्मूला पे नहीं बनाना है, यही तरीका से बनाइए। कहीं भी दिक्कत होता है तो हमसे पूछिए। साधारण ब्याज का बहुत ही बेहतरीन तरीका आप लोग के लिए हम लेके आए हैं। ये भी तरीका एकदम गजब से है, लाजवाब से है। जो भी आप लोग समझ में आता है दोनों बना सकते हैं। डायरेक्ट समय, यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट समय को परसेंटेज से गुना किए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। डेली जो है अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है रेलवे का, वो आप लोग जरूर देखा करें। ठीक है, चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, मार्टिन और ब्लाइंड वेलफेयर सोसाइटी ने अपने वेतन के 13% एक अनाथालय को, 12%, 14% इस प्रकार से दिया है। ठीक है, तो बाकी जो रुपया वेतन में से बाकी के रुपये इतना रुपये की मासिक खर्च में जमा करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ में कुछ त्रुटि है। ठीक है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ में कुछ त्रुटि है, तो हम लोग, हाँ इसमें हम पिछले में भी करवाए थे, फटाफट नहीं थोड़ा सा, अगर से सही करेंगे तो हो जाएगा सही क्वेश्चन, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को हटा ही देते हैं। सही करके आप लोग हम नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को लेके आएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हम ये कर लेते हैं। देखिए क्या है, 40 छात्रों की औसत का आयु 40 छात्रों की आयु का औसत 30 वर्ष है। ठीक है, इसको जैसे मन वैसे बना सकते हैं। मानिए बेसिक अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो देखिए ट्रिक भी आप लोग को हम बताएंगे। पहले बेसिक सीखिए। 40 गो स्टूडेंट है, ठीक है, उसका औसत कितना है, एवरेज हमारा 30 है एक विद्यार्थी का। योगफल कितना हो जाएगा, योगफल क्या होता है, दोनों को गुना कर देते हैं कि ज्या गो स्टूडेंट है कितना, एक स्टूडेंट का एवरेज है, दोनों को गुना करते हैं तो ये योगफल आता है। ठीक है, योगफल गुना कर दिए। आगे वाला है 25 छात्रों का औसत आयु 36 है। ठीक है, 25 गो स्टूडेंट जो है, 25 गो स्टूडेंट, इसका औसत आयु कितना है, 36 है। इसको गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, तो 900 हो जाएगा। 25 चौके 100, 4 9 36, 900 आ गया। तो बोला है बाकी छात्रों की औसत आयु कितना है। बाकी छात्र बचा क्या गो, बाकी यहाँ से घटाएंगे तो 15 गो छात्र बचा। ठीक है, कितना छात्र बचा है, 15 गो छात्र बाकी बचा है। 15 गो का औसत आयु कितना होगा, ठीक है, नहीं जानते हैं। तो अच्छा घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना, 40 गो छात्र का योगफल, उसमें से 25 गो छात्र का घटा देंगे तो जो बचेगा कितना का बचेगा, बचेगा हमारा कितना छात्र का बचेगा, 15 छात्र का, 15 छात्र का ही ना। अब 15 गो छात्र है, औसत निकालना है, भाग कर देंगे, 15 दूना 30, कितना देगा औसत। तो एवरेज जो आ गया, जो बचा हुआ छात्र 15 गो था, उसका एवरेज आ गया 20, कितना आ गया 20, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को बेसिक से नहीं ट्रिक से बनाना चाहे तो ये बेसिक को हम लोग इधर साइड करते हैं और ट्रिक पे देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को। अगर ट्रिक पे बनाना चाहे इसी क्वेश्चन को तो किस प्रकार से बनेगा, बड़ा गौर से आप लोग देखिएगा। देखिए 40 गो छात्र है बिल्कुल, और टोटल जो एवरेज दिया है 40 छात्र का, हम इसे इस प्रकार से घेर के बनाते हैं इस क्वेश्चन को, जिससे कि आप लोग को भी दिक्कत नहीं हो और हम बेहतरीन तरीके से समझा पाए। ये 40 गो छात्र का जो एवरेज दिया है वो 30 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, और बोला है मानिए 15 गो, इसमें से 15 गो जो छात्र है इसका, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जिससे कि 40 गो छात्र है जिसका कि एवरेज आयु कितना कितना है, 40 का 30 है। ठीक है, 25 गो छात्र, यहाँ से मानिए यहाँ तक पता, 25 छात्र, इसका जो एवरेज आयु दिया है इस 2500 छात्र का वो 36 दिया हुआ है। कितना, 36। 40 गो में 25 गो का 36 दिया हुआ है, तो बाकी जो बचेगा यहाँ पे 15 गो छात्र, उसका हमें निकालना पड़ेगा 15 गो का छात्र। और मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। बात समझ में आ गया। 25 और 15 कितना हो जाएगा, 40। अब इसका दिया है, बस इसका नहीं पता है। तो अच्छा ये टोटल का एवरेज कितना था, 30-30 था। इसका मतलब सभी विद्यार्थी का 30-30 होगा, एवरेज में कुछ चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन पता चला 25 गो विद्यार्थी का ना 6-6 है, मतलब कितना अधिक है, सभी विद्यार्थी का 6-6 का अधिक था। कितना बढ़ोतरी है, इस सभी विद्यार्थी का जो है 6-6 अधिक दिया है, तो हमें कितना कम करना पड़ेगा, सभी विद्यार्थी का 6-6 अधिक है ना, 6-6 अधिक है। और क्या वो विद्यार्थी का 6-6 अधिक है, 25 का, क्या कि होना चाहिए 30-30 है, कितना 36-36, कितना अधिक है, 25 विद्यार्थी का 6-6 अधिक है। तो टोटल कितना अधिक हो गया, टोटल जो हमारा हो गया 150 अधिक हो गया। कितना अधिक हो गया, 150 अधिक हो गया। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। 150 अधिक है, लेकिन ये जो 150 अधिक है वो इस सभी में एडजस्ट करेंगे तभी तो 30 आएगा एवरेज। तो 30 जब आएगा, ये अधिक है 150, इसका मतलब इस 15 के पास जो होगा वो 150 क्या होगा, कम होना चाहिए, तब एडजस्ट हो जाएगा।
तो 150 कम है, 150 होना चाहिए कम कितना, 15 विद्यार्थी पर। तो एक विद्यार्थी पे कितना कम होना चाहिए, यहाँ से काट के निकालेंगे तो 10 माइनस 10 मतलब 10 कम होना चाहिए एक विद्यार्थी पर। और सब मिला के एवरेज है कितना, सब मिला के एवरेज है 30 है। एक विद्यार्थी पे 10 कम होना चाहिए, मतलब ये जो विद्यार्थी है इसका 20 होना चाहिए, जो 15 विद्यार्थी है इसका एवरेज 20 होना चाहिए। तो 20 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी 20 हम निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। ये हमारा था ट्रिक, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। अगर आप लोग को ये भी थोड़ा सा बड़ा लगा है तो एक दूसरा आता है आप लोग को हम बताएं, मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला तरीका कॉन्सेप्ट लगा के बना सकते हैं। वो भी कॉन्सेप्ट अगर किसी विद्यार्थी को सीखना है तो इतना 3-3 तरीका बताना सही नहीं है, हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अगर किसी विद्यार्थी को सीखना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, या नेक्स्ट वीडियो में ऐसा क्वेश्चन लाएंगे तो जरूर सिखाएंगे आप लोगों को। कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या, मेरी आयु का 2/3 मेरे चचेरे भाई के आयु का 3/4 है, ठीक है। जो भी बोला है एक्स वाई मान के नहीं बनाएंगे, काफी लंबा टाइम लगेगा। क्या तरीका रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, देखिएगा आप लोग का अपना प्रोसेस रहेगा, ठीक है। मेरी आयु 3 वर्ष पहले ठीक वही थी जो मेरे चचेरे भाई की अब से 1 वर्ष बाद होगी। अभी से 1 साल पहले जो हमारे भाई का आयु था होगा वही मेरा 3 साल पहले था, ठीक है। मेरी वर्तमान आयु क्या है, क्वेश्चन में ही पूछा है कि मेरी वर्तमान आयु। अब देखिए क्वेश्चन में हमें निकालना है कि हमर जो है वर्तमान आयु क्या है, क्या होगी। तो ये जो 4 गो ऑप्शन दिया है इसी चारों में से कोई एक क्या होगा, मेरी वर्तमान आयु। इसी चारों में से कोई एक होगा ना, क्योंकि आप लोग बोलेगा हाँ बिल्कुल मेरी वर्तमान आयु जो होगा इसी चारों में से कोई एक होगा। तो क्या क्यों हम ऑप्शन के थ्रू चलते हैं, तो मान लेते हैं कि मेरी वर्तमान आयु कितना, मेरी वर्तमान आयु 36 वर्ष है, ठीक है। तो ऑप्शन में जो जो बोलेगा वो देखते हैं सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। मेरी वर्तमान आयु हम मान लेते हैं कि मेरी जो वर्तमान आयु है वो 36 साल है। बोला गया क्वेश्चन में मेरी वर्तमान आयु 36, मेरी वर्तमान आयु का 2/3 मेरे चचेरे भाई की आयु की 3/4 है। बोला है मेरी आयु का, अब मानिए मेरा अगर मेरी चचेरा भाई यहाँ लिखते हैं चचेरा भाई लिख दिए, ठीक है। मेरी आयु का 2/3 मतलब हमारी आयु अगर 36 साल है तो मेरी आयु का 2/3 मतलब 2/3, 2/3 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/12, 12 दूना 24, 24 और इस 24 बराबर क्या बोला है, मेरी आयु का जो 2/3 है मेरे चचेरे भाई की आयु का 3/4। हमारे चचेरा भाई की आयु नहीं जानते अभी, अभी मानिए एक्स अगर है तो बोला है एक्स का 3/4 के क्या है, बराबर है, बराबर है। यहाँ से अगर चाहे तो अभी निकाल सकते हैं कि क्या होगा इसके भाई का। इधर कितना हो गया 24, इधर काटेंगे तो 3 चौक 12, 4 दूना 8, 8 चौके 32, मतलब इसका जो आ गया वो 32 आ गया। इतना मानने के बाद अगर नहीं इससे मानिए उस ऑप्शन से नहीं करेक्ट हुआ तो फटाफट हम यहाँ पे मान चेंज कर देंगे ये सभी का। ये तो हाँ यहीं पर ना मान चेंज कर रहे हैं। अगर 36 मानेंगे तो 36 लिखेंगे, अगर 18 मानेंगे तो 18 लिखेंगे। इस प्रकार से हम लोग चल रहे हैं। पहला तो हमारा इस चीज पे हम लोग अपने निकाल लिए। अब जो है सेटिस्फाई करना चाहिए। आगे देखिए क्या बोला है, बोला मेरी आयु 3 वर्ष पहले ठीक वही थी। अच्छा 3 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, ये कितना साल का, 33 साल का हो जाएगा ना, 33 साल का वही थी जो मेरे चचेरे भाई की अब से 1 वर्ष बाद होगी। अब से 1 वर्ष के बाद इसका आयु कितना हो जाएगा, अभी 32 साल का। तो अभी से 1 साल के बाद कितने साल का, 33 साल का नहीं हो जाएगा। देखिए क्या मैच कर गया दोनों, तो बोल रहा है बिल्कुल हाँ, देखिए मैच कर गया। इसमें भी बोला कि मेरा 3 साल के बाद वही आयु होगा जो हमारे भाई के अभी से 1 साल के बाद आयु होगा। तो क्या दोनों हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, मैच कर गया इसी ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन। इस प्रकार से आप लोग बिना एक्स वाई माने कितना भी लंबा क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व। आप लोग बोलिएगा कि एक्स दूसरा ऑप्शन मानेंगे तो नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। जैसे आप लोग का मन कर 18 मान के बनाने का, तो मेरा आयु मानिए 18, चचेरे भाई का कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ 18 रखेंगे, 3 6 के 18, जब इसको काटेंगे 3 दूना 6, 2 दूना 4 6 के 16, 16 आ गया। अभी से इसका 3 साल पहले कितना साल का हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 साल का 3 साल पहले। और ये 1 साल के बाद कितने साल का हुआ, 17 साल का। क्या दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं। ये ऑप्शन गलत हो गया, इतना चेक करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग देखें कहाँ पे क्या प्रोसेस रहा, वो अभी आप लोग को हम समझा दिए हैं। कहीं भी दिक्कत होता है तो आप लोग जरूर कमेंट करके पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, बहुत ही शॉर्ट में आप लोग को हम समझाने का प्रयास किए हैं क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 अपना क्या है, अली किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। अली जो है ए किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। अलविंदर उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। अलविंदर जो है, अलविंदर को हम मान लेते हैं बी, अलविंदर जो है उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। आगे क्या बोला है,
उसी काम को 4 दिन में पूरा करने के लिए उन्होंने चंदर को अब उनके साथ कार्य करने के लिए कहा और उन्होंने समय पर कार्य पूरा कर लिया। चंदर को भी साथ में रख लिया, मतलब सी को भी। अगर मानिए तीनों साथ में रह गया ना, अली और अलविंदर और चंदर, तीनों अगर साथ में रह गया तो वो काम 4 दिन में कंप्लीट कर दिया, समय पर कंप्लीट किया। 4 दिन का समय लिया और समय पर कहा और समय पर पूरा कर लिया। चंदर अकेले इस काम को समाप्त कितना दिनों में कर सकता है, मतलब यहाँ पे सी का मान निकालना है। तो मिक्सचर कौन सा तरीका लगाएंगे, दो। अब आप लोग को पता है एलसीएम मेथड सबसे अच्छा तरीका है, चलिए लगा देते हैं। सबसे पहले कुल काम निकालेंगे। कुल काम कैसे, एलसीएम मेथड से निकालेंगे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका जो एलसीएम हमारा हो जाएगा 8, 10 और 4 है तो 40 हो जाएगा। इसका एलसीएम 40 हो गया, ठीक है। अब 40 का मल्टीपल जो मन करे वो मान सकते हैं, कोई हानि परेशानी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है 8 दिन में सब काम कर लेता है, 40 काम। अगर ये टोटल काम हम लोग का आता है इतना यूनिट, ये नहीं कितना काम बोल देंगे, इतना यूनिट मान सकते हैं, ठीक है। 8 दिन में 40 काम करता है तो यहाँ से काटेंगे तो एक दिन में कितना काम आ जाएगा, एक दिन में आ जाएगा इसका 5 यूनिट काम। तभी तो 8 दिन में 8 5 40 यूनिट काम। इसी प्रकार से इसका एक दिन का 4 काम आ जाएगा, काटेंगे तो 4 यूनिट काम हो जाएगा और इसका एक दिन में 10 यूनिट। अब देखिए यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से हम सी का मान निकाल सकते हैं। सी कैसे निकालेंगे, देखिए ए और बी अगर घटा देंगे तो नहीं कट जाएगा सी का मान, तो ए बी का घटा देंगे। तीनों मिलकर 10 काम करता है एक दिन में, 10 काम। इसमें से ए का है 5 हिस्सा, बी का है 4 हिस्सा, घटा देंगे तो क्या सी का बचेगा 1 हिस्सा। मतलब सी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। सी जो है एक दिन में कितना काम करता है, सी हमारा एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। हमें निकालना है सी टोटल काम को कितना दिनों में करेगा। टोटल काम है कितना, टोटल काम 40 यूनिट है। कितना है जो टोटल काम देखिए यहाँ पे 40 यूनिट है और एक दिन में 1 काम करता है तो 40 काम करने में 40 दिन का भाग कर देंगे 1 से, तो 40 दिन का समय लगेगा। मतलब सी जो है उस काम को 40 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। कितना, 40 दिनों में। कौन से ऑप्शन में है 40 दिन, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा 40 दिन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, और अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सही से, ठीक है आगे से रखेंगे। क्या है क्वेश्चन अगला, अमित 650 गिफ्ट 4 बच्चों में बांटता है। दिख रहा होगा, अमित अमित 650 गिफ्ट 4 बच्चों में बांटता है। पहले के हिस्से में आए गिफ्ट दूसरे के हिस्से में आए गिफ्ट का 2 गुना। माने क्या बच्चा है, अमित 4 बच्चा है, एक बच्चा पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, हम ऐसे मान लेते हैं, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा ये है, तीसरा बच्चा और चौथा बच्चा, ये 4 बच्चा है, ठीक है। बोला है पहले के हिस्से में आए गिफ्ट दूसरे के हिस्से में आए गिफ्ट का 2 गुना। पहला के हिस्सा में कितना गिफ्ट आया, दूसरा का 2 गुना, यही बोला है ना। देखिए यहाँ पे पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 2 गुना। दूसरा में जो आया दूसरा का 2 गुना है, दूसरा का 2 गुना, मतलब दूसरा के पास 1 आया तो इसके पास 2 आया होगा। देखिए दूसरा का 2 गुना हो गया क्या, बिल्कुल हो गया। आगे तीसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 3 गुना और चौथे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 4 गुना। अब देखिए क्या है, 1 गुना है, 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, तो 1 2 मानेंगे फ्रैक्शन में माना जाएगा। तो माने क्या, इस सभी का एलसीएम ले लीजिए। क्या मान लेंगे, इस तीनों का एलसीएम 4 से 12, इस तीनों का एलसीएम हमारा 12 आएगा, तो मान लेते हैं ए के पास 12 आ गया। क्वेश्चन में बोला है ए के पास जो आया है वो क्या आया है, जो दूसरा बच्चा के पास है दूसरे बच्चे से 2 गुना आया हुआ है। मतलब दूसरे बच्चे से 2 गुना है दूसरे बच्चे के पास, मतलब क्या होगा 6 होगा, तभी तो इसका 2 गुना 12। तीसरे के बारे में क्या बोला है कि तीसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 3 गुना। मतलब ये जो है तीसरे बच्चे के हिस्सा में जो गिफ्ट है उसका 3 गुना, मतलब तीसरा बच्चा के हिस्सा में कितना होगा 4, तभी तो 4 तिया ये क्या है 12 है, ठीक है। और बोला चौथे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 4 गुना, मतलब 4 गुना है ये कितना, चौथे बच्चे के हिस्से में जो गिफ्ट है उसका 4 गुना, मतलब इसका ये 4 गुना है। मतलब ये कितना रहा होगा, वो यहाँ काट के निकालेंगे मतलब वो 3 रहा होगा, तभी तो 3 रहेगा, तो 3 का ये जो है 4 गुना हो जाएगा, कितना 4 तिया 12। ये जो निकाल लेते हैं हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, जिससे कि क्वेश्चन आसान होता है। अब बोला है कि पहले और दूसरे बच्चे ने कुल मिलाकर कितने खिलौने प्राप्त किए। अगर अनुपात में देखें तो पहला और दूसरा बच्चा कितना प्राप्त किया है, 12 और 6 18 अनुपात में। कितना अनुपात में, 12 और 6 18 अनुपात में। पहला बच्चा और दूसरा बच्चा का अगर हम गिफ्ट मिलाते हैं तो 18 हो जाता है, 18 अनुपात में, ठीक है।
यहाँ तक रहने देते हैं। लेकिन पहले देखेंगे ना गिफ्ट है कितना, 650 गिफ्ट है, और रेशियो में योगफल कितना हो जाता है, 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25। देखिए तो 25 आ गया किसमें, अनुपात में, अनुपात में 25 आ गया। ये सभी बच्चा के पास जितना खिलौना है उसका योगफल। एक्चुअल में जो दिया है वो एक्चुअल में 650 दिया है। कितना दिया है, सभी के पास जो गिफ्ट है वो कितना है, 650 एक्चुअल में। और हम लोग का अनुपात में निकाले तो अनुपात में जो निकल गया वो हमारा निकल गया 12:6:4:3 निकल गया। तो यहाँ से अगर काट के हम लोग निकालेंगे तो कितना, एक अनुपात का मान निकल जाएगा। एक अनुपात का मान कैसे निकल जाएगा, 25 25 125 25 625 626 बार में कितना आ जाएगा, एक अनुपात का मान 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक अनुपात का मान, एक अनुपात का जो मान आ जाएगा 26। अब इसके पास जो है दोनों बच्चा मिला के कितना खिलौना, 18 खिलौना, एक अनुपात का मान 26 आ गया। तो 18 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 18 गुना 26। बात समझ में आया होगा, एक अनुपात का मान 26, तो 18 अनुपात का मान 18 गुना 26। जब इसको गुना कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 468। कितना आ जाएगा, 468। तो 468 हमारा पहला ऑप्शन चौथा में है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन लेके जो कि रेलवे में पूछा गया प्रश्न रहेगा। थैंक यू।